नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति से अब प्रशांत भूषण भी घबरा गए हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने एक याचिका दायर की है जिसमें ये मांग की गई है कि राकेश अस्थाना की पुलिस कमिश्नर के पद पर जो नियुक्ति की गई है उसे रद्द किया जाए। तो गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना, जिन्हें अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है, लेकिन उनकी नियुक्ति के बाद से ही ऐसा लग रहा है कि दरअसल राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी जितना घबराई हुई है उतना ही ये आंदोलनजीवी भी घबराए हुए हैं। और अब वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इस पूरे मामले को लेकर दायर की है। आपको बता दें, प्रशांत भूषण का जो एनजीओ है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसने जो याचिका दायर की है उसमें सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को 27 जुलाई के आदेश को पेश करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है, जिसमें गुजरात कैडर से आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दी गई थी। यानी ये साफ तौर पर मांग की गई है कि दरअसल उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को दे। किस तरीके से ये लोग घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही दिल्ली विधानसभा में राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जिसमें गृह मंत्रालय से ये मांग की गई है कि उनकी नियुक्ति को रद्द किया जाए। राकेश अस्थाना वो मजबूत आईपीएस अधिकारी हैं, वो शख्सियत हैं जिन्होंने कई बड़े मामलों को सुलझाया है, फिर चाहे वो चारा घोटाला हो जिसमें लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, और उसके अलावा गोधरा कांड से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में भी उन्होंने जांच की है। और जिस तरीके से राकेश अस्थाना, जो कि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बेहद करीबी एक अधिकारी हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया है, इसकी कई बड़ी वजह है। इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि दिल्ली में लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, उसे किस तरीके से ठीक किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट भी राकेश अस्थाना ने किया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त होते ही ये साफ तौर पर कहा था कि उनका सबसे पहला काम कानून व्यवस्था बनाए रखना होगा। कानून व्यवस्था को किस तरीके से बेहतर किया जाए ये वो दिल्ली में सबसे पहले करेंगे। और जिस तरीके से दिल्ली में बीते कुछ महीनों में आंदोलनजीवी दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत से लेकर ये योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे ये तमाम लोग जो सियासी रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेक रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रही है और दिल्ली की सरकार इनका बखूबी साथ दे रही है। वो दिल्ली दंगे के आरोपी जिन्होंने दिल्ली में लोगों को भड़काया और इस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़के, उन्हें लगातार आम आदमी पार्टी शरण दे रही है, फिर चाहे वो जेएनयू के छात्र नेता हो या फिर तमाम आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी हों। तो आम आदमी पार्टी जिन्हें पनाह दे रही है, जिन्हें लगातार बढ़ावा दे रही है, उन पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जाएगा। और यही सबसे बड़ी बौखलाहट है आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण जैसे अधिवक्ताओं की, जो इस तरीके से अब राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, अब प्रशांत भूषण की ओर से जो याचिका कोर्ट में दायर की गई है उसमें राकेश अस्थाना की जो सेवा अवधि बढ़ाई गई है, केंद्र के आदेश को रद्द करने की मांग की है। प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में राकेश अस्थाना के कार्यकाल के विस्तार के साथ साथ दिल्ली पुलिस प्रमुख के तौर पर नियुक्ति को भी अवैध बताया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति अवैध है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की भाषा जो कि प्रशांत भूषण बोलते ही आए हैं, वो एक बार फिर से यही दोहरा रहे हैं।
आपको बता दें, इससे पहले भी राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब वकील एमएल शर्मा, मनोहर लाल शर्मा की ओर से एक जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ कोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका, ये याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी जिसमें राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। तो आपको बता दें, मनोहर लाल शर्मा भी टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्षी गैंग की पैरवी करने के लिए इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। ये वो वकील हैं जो निर्भया मामले से लेकर और राफेल मामले तक लगातार केंद्र पर सवाल उठाते आए हैं। लगातार इनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं, जिस पर कई मौके ऐसे भी आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट से इन्हें कड़ी फटकार लगी है। लेकिन किस तरीके से देश के जो अधिवक्ता हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, वो कहीं ना कहीं अब राकेश अस्थाना की नियुक्ति का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये तमाम वो वकील हैं जो कोर्ट से बाहर या कोर्ट के अंदर भी तमाम इन विपक्षी दलों की पैरवी करते हैं, इन टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हैं। और जहां तक बात प्रशांत भूषण की है, तो प्रशांत भूषण एक वकील अधिवक्ता भले ही ना हो, लेकिन एक बड़े आंदोलनजीवी हैं जो सीए से लेकर एनआरसी और साथ ही किसान आंदोलन तक अपनी जो रोटियां हैं वो सेकते आए हैं। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से राकेश अस्थाना की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, रद्द करने की मांग की गई है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि इन लोगों में डर कितना है जो रोहिंग्याओं, घुसपैठियों और देश विरोधी लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अब उनका डर इस तरीके से सामने आ रहा है कि वो इस मजबूत पुलिस कमिश्नर और इसकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जो साफ तौर पर इनकी बौखलाहट, इनके डर को दिखा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो साफ तौर पर डरी हुई है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, केंद्र सरकार पर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक स्पेशल मिशन के तहत राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। लेकिन यह सच है कि कहीं ना कहीं वो एक स्पेशल मिशन पर आए हैं और वो मिशन है दिल्ली की कानून व्यवस्था को बेहतर करना, जो अरविंद केजरीवाल सरकार में कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुकी है। और लगातार ध्वस्त करने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके नेता कर रहे हैं, जो रोहिंग्या और घुसपैठियों को दिल्ली में बसा रहे हैं, जो आंदोलन जीवियों के लिए तमाम प्रतिबंध कर रहे हैं, जो दिल्ली की जनता की सेवा करने के बजाय वहां उन आंदोलन जीवियों, प्रदर्शनकारियों, उन हिंसाकारी जो लोग हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो उन्हें ठीक करने का काम अब राकेश अस्थाना के हाथों में है और यही वजह है कि ये तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। और अमानुल्लाह खान जो लगातार राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे हैं और यही काम प्रशांत भूषण भी कर रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या को तुरंत रिहा किया जाए, इसकी मांग प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में की थी, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। यानी रोहिंग्याओं के, घुसपैठियों के ये पनाहगार हैं, जिस तरीके से उनके लिए ये पैरवी करते हैं। और ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रशांत भूषण उन अधिवक्ताओं में से एक हैं, उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे के दौरान भड़काऊ भाषण किए थे और उनकी वजह से ही दिल्ली में दंगे भड़के। उन्होंने सीए, एनआरसी और मोदी सरकार के खिलाफ गलत और आपत्तिजनक बातें की, जिसके बाद इस तरीके से दिल्ली में दंगे भड़के। तो ये कौन लोग हैं, ये कई मौकों पर सामने आए हैं, किस तरीके से देशद्रोहियों, देश विरोधी लोगों का साथ ये लोग देते हैं। ये घुसपैठियों, रोहिंग्याओं को बसाने की बात हिंदुस्तान में करते हैं और हिंदुस्तान के हित में सरकार जो भी फैसला लेती है वो इन्हें चुभता ही है। ये लगातार बेनकाब हो रहे हैं और एक बार फिर से दिल्ली में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला और उन रोहिंग्याओं, घुसपैठियों और उन आंदोलन जीवियों पर भी लगाम लगाने की ये कोशिश कहीं ना कहीं राकेश अस्थाना की नियुक्ति के तहत की गई है। लेकिन उन पर बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी और प्रशांत भूषण जैसे लोगों की बढ़ रही है, जो साफ तौर पर बताता है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति से ये तमाम लोग कितने घबराए हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।